जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। यूपीपीसीएल की एक लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं और एक पेपर में कटिंग प्रकाशित होती है कि 315 पदों पर भर्ती की जाएगी एई की। क्या है हकीकत? क्या ये पेपर की कटिंग विज्ञापन है ना? किस तरीके से आपका एग्जाम होना है? और इसके अलावा है ना, यूपीपीसीएल में एई के अलावा अगर हम टीजी2 की बात करें, जेई की बात करें, तो वो वैकेंसी का क्या हुआ, कब तक आपको देखने को मिलेगी, हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम शुरू करें। एक लंबा इंतजार जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं, इसको लेकर के धरना भी लगातार हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पाए होंगे कटिंग, अब हम आपसे बताना चाहते हैं क्या है हकीकत। क्योंकि बात की जाए पेपर की कटिंग की ना, तो ये लगभग उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती रहती है। कभी लेखपाल की भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती, है ना। तो धरातल पे, है ना, जब तक धरातल पे ना आ जाए तब तक क्या कहा जा सकता है। तो हम इसकी यही बातें करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ये भर्ती जो है किस तरीके से क्लियर होगी और अन्य भर्तियों का क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, यूपीपीसीएल और सहयोगी बिजली कंपनी 315 सहायक अभियंताओं, असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, यानी कि बात कर रहे हैं किसकी, एई की पदों पर जल्द ही बहाली करेगी। गेट 2025 की रैंकिंग के आधार पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे और फिर इंटरव्यू के बाद क्या होगा, अंतिम चयन होगा। ये जो भर्ती है इसका अभी विज्ञापन नहीं है, ये बताया जा रहा है कि जो गेट की परीक्षा होनी है, जिसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 26 सितंबर है। हालांकि 7 अक्टूबर तक भी फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा फीस लेकर के, है ना, लेट फीस देने के बाद 7 अक्टूबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जो गेट की परीक्षा होगी, है ना, उसके स्कोर के आधार पर, गेट की हम बात करें तो गेट जो कि एक ऑल इंडिया एग्जाम है ना, पूरे देश के लोग इस एग्जाम को देते हैं। खास करके वे छात्र जो आगे एमटेक करना चाहते हैं या कोई पीएचडी की डिग्री करना चाहते हैं, वो लोग गेट का एग्जाम देते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के लोग भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो ये जब हो जाएगा, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आधार पे फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद क्या होगा, ये 315 जो सहायक अभियंताओं के यानी असिस्टेंट इंजीनियर के जो पद हैं, इसको क्या कर लिए जाएंगे, सृजित कर लिए जाएंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं। तो यहाँ पे 315 पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। यह भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट की मेरिट के लिस्ट के आधार पर होगी। गेट स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन करेगा और इंटरव्यू के जरिए चयन प्रक्रिया को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो कुल मिलाकर के गेट का जो स्कोर कार्ड होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन मिलने वाला है। और कुछ बातें समझें यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग से कोई परीक्षा नहीं कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, है ना, चेयरमैन साहब का क्या मानना है कि कौन है, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल। तो इनका क्या मानना है कि भर्ती से अलग से कोई लिखित परीक्षा, है ना, चयन करने में अभ्यर्थियों का समय और धन दोनों बर्बाद होता है। यानी कि अगर अलग से परीक्षा करवाई जाएगी तो समय भी बर्बाद होगी और धन भी बर्बाद होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें बच जाएगा। भाई गेट का भी एग्जाम जो लोग नहीं करना चाहते हैं, पीएचडी नहीं करना चाहते हैं या एमटेक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो केवल यूपीपीसीएल का जो भर्ती है सिर्फ वही एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक एग्जाम तो उनको देना ही पड़ रहा है ना। अभी तक जब यूपीपीसीएल करवा रहा था तो भी एक ही एग्जाम दे रहे थे, अब अगर गेट के थ्रू होगा तो भी वो एग्जाम देंगे। और पैसा ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि इसमें बच जाए, क्योंकि इसकी फीस 1400-1500 रुपये है, ठीक है। तो आगे अगर बात करें, ऐसा कहना है कि भर्ती 2025 में परीक्षा अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर जाएगी। इसके बाद जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा और फिर आगे क्या होगी, चयन की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। यानी चयन की प्रक्रिया जो होगी वो विद्युत सेवा आयोग द्वारा ही की जाएगी, लेकिन आपको देना क्या होगा, गेट का एग्जाम देना होगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर को समझते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2024 है, लेकिन विलंब शुल्क के साथ 7 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है।
गेट 2025 की परीक्षा आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित की जा रही है। तो ये हमने 315 जो पोस्ट थी एई की उसके बारे में आपसे चर्चा किया। लेकिन अब सबसे प्रश्न जो उठता है वो उठता है TG2 की और साथ में जेई की, है ना। तो अगर हम बात करेंगे TG2 वाले एग्जाम की और साथ में जेई के एग्जाम की, तो देखिए इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। हाँ, संभावनाएं जो लग रही हैं वो ये संभावनाएं हैं कि चूंकि यूपी पीसीएल तो करवाएगा नहीं, तो अब ये ज़्यादातर जो चांस है वो यूपी SSSC के पास है ना, ज़्यादातर चांस है। तो अभी क्लियर नहीं है ना। हालांकि ये 7 अगस्त को नोटिस में था कि जो है यूपी SSSC करवाएगी, तो वहाँ पे तो यूपी PSC के लिए भी था कि एक एग्जाम वो करवाएगा। तो अब एक का एग्जाम तो गेट करवा रहा है, तो अब देखने वाली बात होगी कि TG2 और जेई के जो और पद हैं, है ना, इस एग्जाम को कौन करवाता है ना। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं वो लग रही हैं यूपी SSSC से, और यूपी SSSC अगर करवाएगा तो ये कहीं से भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यूपी SSSC किस तरीके से परीक्षा करवाता है ये जग जाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना विलंब होता है। कई परीक्षाएं जो है पहले से ही रुकी हुई हैं, कई परीक्षाओं का इंटरव्यू नहीं हो पाया है, तो इसमें बहुत अधिक लेट होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो जल्दी जैसे ही सूचना मिलती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो छोटा सा वीडियो था, आप लोग हमें अपनी राय दें कि TG2 और जेई का एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए, और ये जो एई का गेट के आधार पे हो रही है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगर नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।